बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज हम एक्सरसाइज 1.4 जो है उसके तीसरे लेक्चर को डिस्कस करेंगे। इसी एक्सरसाइज के पहले दो लेक्चर्स में हमने लॉगरिथमिक फंक्शंस देखे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के ऊपर कैसे अप्लाई होते हैं, और फिर हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस देखे। तो अब हम इस लेक्चर में देखेंगे कि किस तरह से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की जो पावर है अगर कॉम्प्लेक्स हो तो उसे हम किस तरह से डील करते हैं। तो सबसे पहले फिर मैंने यही टाइटल लिया है, कॉम्प्लेक्स पावर क्या होती है उसको हम डिफाइन करते हैं। अगर हमारे पास z और ओमेगा कोई से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फिर अगर z रेज टू पावर ओमेगा है तो इसे डिफाइन किया जाता है e रेज टू पावर ओमेगा लॉग ऑफ z। जहां पे ये log ऑफ z है ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि log ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल log ऑफ z मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। अब ये जो आर्गुमेंट ऑफ z स्मॉल a से लिखा हुआ है ये इनफैक्ट क्या होता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z प्लस 2n पाई। ये कैपिटल A से जो लिखा हुआ होता है ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z होता है। अब इसमें ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास जो इतना पोर्शन है ये वाला, अगर हम कह दें इस ये वाला पोर्शन, ये यानी नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक, ये जो हमारे पास होता है ये होता है प्रिंसिपल लॉग ऑफ, ये मैं लिखा हुआ, ये प्रिंसिपल लॉग ऑफ z इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ये यानी ये जो इतनी वैल्यू होती है ना ये होता है प्रिंसिपल लॉग, ये जनरल होता है, ठीक। तो अगर कैपिटल A के साथ ये लिखा हुआ है आर्गुमेंट तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, ठीक। और अगर लॉग कैपिटल L के साथ लिखा हुआ है तो ये हमारे पास प्रिंसिपल लॉग है, ठीक। और प्रिंसिपल लॉग में और जनरल लॉग में क्या फर्क है, ये जनरलाइज जो है इसमें 2n पाई हम इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक। और अगर 2n पाई हम ऐड नहीं करते, इसकी स्पेसिफिकेशन ये होती है कि जो थीटा है वो लेस देन और इक्वल टू पाई है बट ग्रेटर देन माइनस पाई है। ये इसकी मतलब हम रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन आ जाती है तो वो प्रिंसिपल लॉग बन जाता है, ठीक। और अगर हम उसमें 2n पाई कर देते हैं तो वो जनरलाइज हो जाता है, ठीक। अच्छा, अब इसी को देखते हुए देखें, z रेज टू पावर ओमेगा इज इक्वल टू e रेज टू पावर ओमेगा लॉग ऑफ z है, और अगर हमारे पास प्रिंसिपल लॉग ऑफ z आ जाए तो इसे कॉम्प्लेक्स पावर सिर्फ कहने के बजाय कहेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर। सो इफ यू वांट टू टेक द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉम्प्लेक्स पावर यू विल टेक प्रिंसिपल लॉग इंस्टेड ऑफ जनरल लॉग, ठीक। तो ये सारी चीजें जो है ये हम अलग से लिख लेते हैं, हमने इनको आगे चल के यूटिलाइज करना है। सो यहां पे हम ये लिख लेते हैं कि z रेज टू पावर ओमेगा इज इक्वल टू e रेज टू पावर ओमेगा प्रिंसिपल लॉग ऑफ z लिख लेते हैं, या आप दूसरा भी लिख सकते हैं हमें। और प्रिंसिपल लॉग ऑफ z क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z, ठीक। तो ये हम दो चीजें जो हैं इनको हम यहाँ पे अलहदा से रिमाइंडर के तौर पे रख लेते हैं कि इन्होंने यूटिलाइज होना है, ठीक। तो इसकी अब मेरा ख्याल है रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। तो हम विदाउट डिलेइंग चलते हैं एक्सरसाइज 1.4, जहां से हमने क्वेश्चंस जो है वो क्विट किए थे उसी से हम आगे प्रोलॉन्ग करते हैं, ठीक। तो हमारे पास है एक्सरसाइज 1.4
पेज नंबर आपका है मैथमेटिकल मेथड्स का 53 और इसमें हमने फर्स्ट 5 किए थे क्वेश्चंस, ठीक है। उसमें से मैंने कहा था फोर्थ क्वेश्चन अभी नहीं करना, वो फोर्थ क्वेश्चन में ये टॉपिक यूज़ होगा कॉम्प्लेक्स पावर्स का। तो क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है प्रूव दैट, इसमें हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, ठीक। तो इसमें से मैं आपको 2 पार्ट्स कर देता हूँ, एक पहला और एक चौथा जो है वो डिफरेंट सा लग रहा है, तो मैं दोनों पार्ट्स आपको कर देता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा फर्स्ट पार्ट, हमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 4, क्वेश्चन नंबर 4 और इसका फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कि आयोटा पावर आयोटा इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस पाई बाई 2। ये हमारे पास क्वेश्चन, हमने इसको इसके इक्वल प्रूव करना है। तो देखिएगा प्रूफ, इसकी हम देखें वी नाउ, देखिए ना कॉम्प्लेक्स नंबर है, पावर भी कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स पावर्स यूज होंगी, तो यहाँ पे ये यूज होगा z रेज़ टू पावर ओमेगा। वी नाउ दैट z रेज़ टू पावर ओमेगा इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ओमेगा। देखिए ना 2n पाई ऐड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रिंसिपल जो है ना हमारे पास कॉम्प्लेक्स पावर्स वो यूज हो रही है, ठीक। बात फॉलो करें, मतलब यहाँ 2n पाई ऐड नहीं है तो डेफिनेटली ये प्रिंसिपल वाला यूटिलाइज हो रहा है, जनरलाइज उसने नहीं किया हुआ। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको अंडरस्टैंड करना होती हैं, जो स्टेटमेंट गिवन होती है उससे, ठीक। सो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या है फिर, z रेज़ टू पावर ओमेगा इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ओमेगा प्रिंसिपल लॉग ऑफ z, ठीक। और फर्दर हम इसको लिख लेते हैं e रेज़ टू पावर ओमेगा, और ये असल में क्या होता है नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। मैंने सारा फॉर्मूला लिख लिया, ठीक। ये हम यूज कर लेते हैं। अच्छा, तो अब देखें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड का इसके साथ कंपैरिजन करें, हेयर यहां देखिएगा, हेयर z इज इक्वल टू आयोटा, ये z रेज़ टू पावर ओमेगा, और ओमेगा जो है वो भी है हमारे पास आयोटा है, तो हम वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक। सो पुटिंग द वैल्यूज, या आप अगर ये नहीं लिखना चाहते तो इसका नाम 1 रख दें, 1 इम्प्लाइज। तो हमारे पास बनेगा फिर z की जगह आयोटा, ओमेगा की जगह आयोटा इज इक्वल टू, इसमें पुट करने के लिए हम इसमें पुट कर देते हैं e रेज़ टू पावर ओमेगा की जगह आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड, मतलब आयोटा का मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z क्या होता है tan इनवर्स ऑफ, ये एक दफा लिख लें, ठीक, आर्गुमेंट ऑफ z ही लिख लेते हैं, ठीक। अच्छा, अब यहां हम आर्गुमेंट ऑफ z ढूंढ लेते हैं। व्हाट इज आर्गुमेंट ऑफ z, प्रिंसिपल ऑफ आर्गुमेंट ऑफ z tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट देखें, ये 1 है और रियल पार्ट इसमें नहीं है तो वो 0 है, तो ये tan इनवर्स ऑफ बन जाएगा, ये हम यहाँ पुट कर लेते हैं, बल्कि वो अलहदा करने की बजाय हम यहीं पे कर लेते हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा ही है। सो यहाँ तो बनाना आयोटा पावर आयोटा इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ आयोटा का मॉड, यानी ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ 1/0, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया एक प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ, यानी थीटा होता है, tan इनवर्स आपने ढूंढना होता है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। तो ये बन गया e रेज़ टू पावर आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर रूट 1, तो यहाँ अल्टीमेटली 1 आ जाएगा,
प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी बन जाएगा। ठीक, समथिंग ओवर जीरो इन्फिनिटी होता है। तो ये हमारे पास बना ई रेज टू पावर आयोटा, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, बिकॉज नेचुरल लॉग ई से कोई सी छोटी वैल्यू होगी तो उसका नेचुरल लॉग हमारे पास 0 आ जाएगा, प्लस आयोटा टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी होता है पाई बाई 2। ठीक, तो ये जनाब हमारे पास देखिएगा फिर ई रेज टू पावर आयोटा इनटू आयोटा पाई बाई 2। ठीक, तो ये हमारे पास चल रहा है आयोटा पावर आयोटा, तो ये आयोटा पावर आयोटा इज इक्वल टू, देखें आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर और आयोटा स्केयर -1 होता है, तो ये ई रेज टू पावर माइनस पाई बाई 2। चेक कर लें आप। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आपको फॉर्मूला आता है ना इसमें ये वाला, तो फिर तो इससे आसान काम है ही नहीं। ठीक, मैं रिपीट कर देता हूं, आई हैव टू प्रूव दैट आयोटा पावर आयोटा इक्वल टू दिस वन। आयोटा भी कॉम्प्लेक्स है, ये आयोटा भी कॉम्प्लेक्स है, मतलब कॉम्प्लेक्स पावर कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स पावर्स वाला जो हमारे पास मेथड है वो यूज होगा। तो उसके लिए हमने फॉर्मूला साइड पे लिखा हुआ है। ठीक, z रेज टू पावर ओमेगा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ओमेगा प्रिंसिपल लॉग ऑफ z। ठीक, और इसे फर्दर मैंने प्रिंसिपल लॉग ऑफ z की वैल्यू भी पुट कर दी हुई है। आप बेटर इज दैट कि आप इसका एक ही फॉर्मूला बना लें। ठीक, कि z रेज टू पावर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इनटू नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z। इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में उसने प्रिंसिपल लॉग यूज किया है, जनरल लॉग यूज नहीं किया हुआ। क्वेश्चंस की नोयत ही ऐसी है। अच्छा, तो ये हमारे पास फिर z रेज टू, ये तो हमने जस्ट फॉर्मूला लिखा ना, इस फॉर्मूले में z की जगह भी आयोटा है और ओमेगा की जगह भी आयोटा है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों की जगह आप वैल्यूज पुट कर दें। ठीक, आगे तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, तो उसमें आप सिंप्लीफिकेशन करें। टेन इनवर्स ऑफ इन्फिनिटी ये हमारे पास पाई बाई 2 होता है और नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, और इसे आप सिंप्लीफाई करें तो हमारे राइट हैंड साइड। मेरा ख्याल है ये इससे आसान क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे आपको बीएससी लेवल। होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक, तो इसे इरेज कर देते हैं। अब मैं इसका फोर्थ पार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 वो थोड़ा सा डिफरेंट सा लग रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को वो कर देता हूँ। सॉरी, मैंने फॉर्मूलाज भी इरेज कर दिए गलती से, तो फॉर्मूला मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, z रेज टू पावर ओमेगा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ओमेगा इनटू नेचुरल लॉग ऑफ z मॉड प्लस आयोटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। ठीक, ये फॉर्मूला मैंने एक ही कर दिया, ये भी आसान हो गया। आप एक ही फॉर्मूला याद कर। अच्छा, तो इसी एक्सरसाइज का जो हमारे पास पार्ट नंबर 4 है वो कहते हैं a रेज टू पावर अल्फा, पार्ट नंबर 4 a रेज टू पावर आयोटा इज इक्वल टू cos ऑफ log ऑफ a प्लस आयोटा साइन ऑफ log ऑफ a, जहां पे वो a कह रहा है कि पॉजिटिव है, वो इसलिए कह रहा है कि नेगेटिव नंबर्स का लॉग नहीं होता। उसकी भी रीजन है। ठीक, मैं एक लेक्चर बनाऊंगा कि किसी नेगेटिव नंबर का लॉग क्यों नहीं होता, इसका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। बहरहाल a पॉजिटिव है, हमने इसे प्रूव करना। अब देखिए, ये हमारे पास a जो है ये कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन पावर तो कॉम्प्लेक्स है ना, और हमारा टॉपिक का नाम ही कॉम्प्लेक्स पावर्स है। ठीक, अगर पावर कॉम्प्लेक्स होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। सही, तो इनफैक्ट मतलब हर रियल नंबर भी तो कॉम्प्लेक्स ही होता है ना। ठीक, बस बात यह है कि उसका इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। सही, तो हर कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो, सॉरी, हर रियल नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है, बट उसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 होता है। बहरहाल इसको हमने प्रूव करना है, तो प्रूफ के लिए हम फिर यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखेंगे।
और उस फार्मूले में हम देखेंगे कौन कौन सी चेंजेस आ रही हैं। वी नाउ दैट z raised to power omega is equal to e raised to power omega नेचुरल लॉग ऑफ z mod प्लस आयोटा, ये आर्गुमेंट ऑफ z लिखने की बजाय भी tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स लिख लें। ये y बाई एक्स में इसलिए नहीं लिखता कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया होता है उसमें फिर हमें x और y मेंशन करना पड़ेगा। ठीक, तो बेटर यही है कि हम आर्गुमेंट ऑफ z लिख लेते हैं, वो हम डायरेक्ट वैल्यू। ठीक, प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z लेट हेयर देखिएगा, हमारे पास z की जगह पे a है, ठीक, और ओमेगा की जगह पे हमारे पास आयोटा है। तो पुट कर दें वैल्यूज। ठीक, तो पुटिंग द वैल्यूज, पुटिंग द वैल्यूज, z की जगह हमारे पास है a, ओमेगा की जगह आयोटा इज इक्वल टू ई रेज टू पावर ओमेगा की वैल्यू आयोटा इनटू नेचुरल लॉग ऑफ z का मॉड। z हमारे पास ये है, मॉड क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी, यहाँ पे आयोटा नहीं है, इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट जीरो है। आयोटा जीरो नहीं होता, इमेजिनरी पार्ट जीरो होता है। और फिर प्लस आयोटा आर्गुमेंट ऑफ z मतलब tan इनवर्स ऑफ, देखिएगा z हमारे पास ये है, ठीक, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो है, ठीक है, और रियल पार्ट जो है वो हमारे पास a है। ठीक, अब जीरो ओवर समथिंग ये जीरो हो जाएगा, सही, तो ये ब्रैकेट क्लोज हो गई। तो हमारे पास बना a रेज टू पावर आयोटा इज इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा, ये हमारे पास बन गया नेचुरल लॉग ऑफ a स्क्वायर प्लस जीरो स्क्वायर a स्क्वायर, a स्क्वायर का स्क्वायर रूट कट गया, नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ जीरो। ठीक, तो a रेज टू पावर आयोटा इज इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा, ये बन गया नेचुरल लॉग ऑफ a tan इनवर्स ऑफ जीरो, जीरो होता है, जीरो इंटू समथिंग हमारे पास, चले लिख लेते हैं एक दफा जीरो। ठीक, तो ये हमारे पास बन गया a रेज टू पावर आयोटा इज इक्वल टू e रेज टू पावर आयोटा लॉग ऑफ a प्लस जीरो इंटू समथिंग जीरो आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ a। अब रिक्वायरमेंट में देखें, हमें उसने दिया हुआ है पोलर फॉर्म में, तो कोई इशू नहीं है। ये देखें हमारे पास हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक, अब यहां देखिएगा आयोटा के साथ थीटा है, यहां आयोटा के साथ लॉग ऑफ ए है, तो ई रेज टू पावर, अगर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा बोलें तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये देखिएगा, ये बन जाएगा कॉस थीटा, ठीक, और प्लस आयोटा साइन थीटा। यहां देखें थीटा की जगह हमारे पास क्या है, लॉग ऑफ ए, और यहां भी लॉग ऑफ ए। ठीक, ये हमारा प्रूफ हो गया। तो देखिए चेंज उसने कहां पे आके किया, ये कंफ्यूज करने के लिए उसने किया है कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, उसे उसने किस में कन्वर्ट किया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक, यानी पोलर फॉर्म में उसने लेके गया। तो मैं रिपीट कर देता हूं, मुश्किल नहीं है फॉर्मूला। पावर में अगर कॉम्प्लेक्स आ गया तो कॉम्प्लेक्स पावर्स वाला मेथड यूज होगा, उसमें हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का आप कंपैरिजन करें, आपको z की वैल्यू भी मिल जाएगी और ओमेगा की वैल्यू भी मिल जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड का कंपैरिजन करके आप z और ओमेगा की वैल्यू ढूंढेंगे और राइट हैंड साइड में आप वो वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक, तो पुट करें वैल्यूज जनाब, तो क्वाइट सिंपल, ई रेज टू पावर आयोटा नेचुरल लॉग ऑफ z की जगह जनाब z के मॉड का आप ढूंढ लें, प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी ओवर रियल, तो ये जीरो ओवर समथिंग जीरो, tan इनवर्स ऑफ जीरो जीरो होता है, जीरो प्लस इंटू आयोटा जीरो हो गया, प्लस लॉग ऑफ ए ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, यहाँ पे आके आपने फॉर्मूला यूज किया। होप आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं होगा। अगर आप नोट करना चाहें तो 1 मिनट में आप लोगों को देता हूं, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं।
जी, होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तो हमने किया हुआ है पिछले लेक्चर में, ठीक। इससे अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखना है तो आप इससे पिछला लेक्चर देख लें। वो इनफैक्ट जो पहले क्वेश्चन हमने किए थे उनसे रिलेटेड था, इस वजह से क्वेश्चन नंबर 5 मैंने उन्हीं के साथ कर दिए थे, ठीक। तो अब हम चलते हैं असल में हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज दैट? वो कहता है शो दैट इफ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z इज गिवन x प्लस आयोटा y, और फिर हमने शो करना है log ऑफ z ओवर z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 2 आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई x। लो जी, ये तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, ये मेरे मुताबिक ये बीएससी लेवल का है ही नहीं, आसान है, बिल्कुल आसान है। तो देखिएगा z उसने खुद बताया, हमें log ऑफ z ओवर z कॉन्जुगेट लेना है, इक्वल टू इसके लेके आना है। सो मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज कर लेता हूं। इसमें देखिए ना, कॉम्प्लेक्स की पावर कॉम्प्लेक्स नहीं है, ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड log ऑफ z ओवर z कॉन्जुगेट। अब दो नंबर्स एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हों, उनका लॉग लिया जाए, तो फिर क्या करते हैं, ऊपर वाले के लॉग में से नीचे वाले का लॉग माइनस कर देते हैं। ये असल में है सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, ठीक। तो सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम हम यहाँ यूज करते हैं, यहाँ लिख लें बेशक, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम, यूजिंग सेकंड लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, log ऑफ z माइनस log ऑफ z कॉन्जुगेट, ठीक। अब ये असल में क्या है हमारे पास, log ऑफ z क्या है भला, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। log ऑफ z की वैल्यू आपने याद की है कि नेचुरल log ऑफ z मॉड प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ z क्या है भला, y ओवर x, ठीक। और ये माइनस एज इट इज, और z कॉन्जुगेट फिर क्या होगा, यहां देखिएगा, अगर z ये है तो z कॉन्जुगेट हम यहां लिख लेते हैं, z कॉन्जुगेट होगा x माइनस आयोटा y। सिंपल है, यानी इसका हमें लॉग लेना है। तो log ऑफ z मॉड का कॉन्जुगेट प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ माइनस y बाई एक्स, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास बना नेचुरल लॉग ऑफ z के मॉड का, मतलब z का मॉड क्या होगा जी, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ये माइनस एज इट इज, ये हमारे पास हो जाएगा log ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आ जाएगा, और ये माइनस हम बाहर लिख लेंगे, माइनस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स माइनस नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। पता है ना, tan इनवर्स में से माइनस बाहर लिया जा सकता है, हमने एक्सरसाइज 1.3 में हमने ये प्रूव भी किया था। अच्छा, अब ये टर्म सेम है, साइंस इनके अपोजिट है, ये कट हो जाएंगे, और ये आयोटा tan इनवर्स y बाई एक्स और आयोटा tan इनवर्स y बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा फिर 2 आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ठीक। तो बहुत आसान है,
नेचुरल लॉग ऑफ जेड, सॉरी लॉग ऑफ जेड इसका फॉर्मूला माइनस लॉग ऑफ जेड कॉन्जुगेट इसका फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूले के मुताबिक आपने जस्ट इसे ओपन करना। इस क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक, आई थिंक आप लोगों को कहीं भी मुश्किल नहीं आएगी इसमें। ठीक, इसे मैं इरेज करता हूँ। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 7 से ऑनवर्ड जो है वो क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन जो है वो मतलब अगर हम ये कहें कि इम्पोर्टेंट नहीं है तो वो मतलब सही नहीं होगा, क्योंकि जब एक एग्जामिनर ने आपका पेपर बनाना होता है तो उसका माइंड आप नहीं पढ़ सकते कि वो बहुत टफ भी दे सकता है, बहुत आसान भी दे सकता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड। तो बच्चे जो हैं वो बहुत आसान करके छोड़ देते हैं, तो वही फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएटिंग होता है। नहीं जी, आज हम अभी क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर का ये आखिरी सवाल होगा, बहुत अहम क्वेश्चन है। ठीक, तो कहता क्या है, इफ a raised to power alpha plus iota beta is equal to, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 7। इफ a raised to power alpha plus iota beta is equal to x plus iota y, और इसकी पावर हमारे पास है p plus iota q, जहां पे वो कहता है कि a जो है ये कभी भी मतलब 0 या उससे छोटा नहीं है, यानी a इज पॉजिटिव। देन जो पहला पार्ट हमने प्रूव करना है वो हमारे पास है a इज इक्वल टू 1/2, ये इनफैक्ट अल्फा है, सो अल्फा इज इक्वल टू 1/2 p log of x square plus y square to the base a minus q tan inverse of y by x log of e to the base a। ये आप लोगों को मैंने बताया होगा कि लिखा बेशक लॉग हुआ है, ये इनफैक्ट ये नेचुरल लॉग है। ठीक, आप ln भी लिख सकते हो, इसकी बेस e है। अच्छा, ये हमें गिवन है और ये हमने प्रूव करना है। तो आप कंपैरिजन करेंगे कि गिवन में वो कौन सी चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड में चाहिए और वो कौन सी चीजें हैं जो हमें रिक्वायर्ड में नहीं चाहिए। उसका बेस्ट वे ये है, आप रिक्वायर्ड चेक करें कि कौन कौन सी आपको चाहिए। देखें, अल्फा हमें चाहिए, ठीक, अल्फा हमें चाहिए। अच्छा, ये हो गया। पी हमें चाहिए, ये पी पड़ा हुआ, ये भी हमें चाहिए। एक्स और वाई दोनों चाहिए, ठीक, एक्स और वाई दोनों चाहिए। ए हम डिसाइड कर, ये ए भी हमें चाहिए, ठीक। उसके बाद क्यू, ये भी हमें चाहिए, देखिए रिक्वायर्ड में है। y और x ऑलरेडी हम लगा चुके हैं, a भी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं। गिवन में देखिए हमारे पास 7 अननोन है, a, अल्फा, बीटा, x, y, p एंड q। ध्यान से समझिए, लेकिन जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसमें हमें a भी चाहिए, अल्फा भी चाहिए, ठीक, x और y भी चाहिए, p और q, ये p है ये q है, ये दोनों चाहिए। तो एक ही चीज ऐसी है जो हमें नहीं चाहिए, वो कौन सी है? बीटा हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें बीटा को करना है एलिमिनेट। अब बात फिर वही आ गई कि एलिमिनेट अगर करना है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया, एलिमिनेशन के लिए आपके पास कम से कम 2 इक्वेशन होनी चाहिए, ठीक। उन दोनों में वो बीटा होना चाहिए, सो दैट हम एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दें, या आप उन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक, व्हाटएवर। simple is that we need to have 2 equations from which we can eliminate beta.
सो अब यहाँ पे हमारे पास जो सिनेरियो है वो इस तरह का है कि पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इधर भी पावर में कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मतलब टॉपिक यही हो गया कॉम्प्लेक्स पावर्स वाला। तो हम इसी को फिर लेके चलते हैं। इससे हम कोशिश करेंगे दो इक्वेशंस बन जाए। क्वेश्चन आपने ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, इसलिए मैं यहाँ पे दरमियान में लाइन लगा लेता हूँ ताकि यूटिलाइज हो जाए ज़्यादा से ज़्यादा जगह। लीजिए, ये हमारे पास गिवन है a रेज टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू x प्लस आयोटा वाई पावर p प्लस आयोटा q। फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। वी नाउ दैट z रेज टू पावर ओमेगा इज इक्वल टू e रेज टू पावर ओमेगा इनटू लॉग ऑफ z का मॉड प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई x। आप आर्गुमेंट ऑफ z भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसे आप यूज करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला 1, ठीक। यूजिंग फॉर्मूला 1 इन दिस इक्वेशन, इसका नाम आपको a रख लें या इसका नाम 2 रख लें, इसका नाम 1 रख लें, इन a ऑन बोथ साइड्स। यानी ये वाला फॉर्मूला हम इसकी दोनों साइड्स पे यूज करने जा रहे हैं, क्योंकि इधर भी पावर कॉम्प्लेक्स है, इधर भी पावर कॉम्प्लेक्स है। तो यहां देखिएगा क्या बनेगा, फिर ये z है और ये ओमेगा है, ठीक। अच्छा, तो बनेगा फिर e रेज टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा, ये ओमेगा है, ठीक। और इनटू नेचुरल लॉग ऑफ a का मॉड प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ, देखिएगा इमेजिनरी पार्ट 0 ओवर रियल पार्ट हमारे पास इसका है a। चलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, e रेज टू पावर ओमेगा, ये ओमेगा है, ठीक। देखिए ना, ओमेगा पावर वो वैसे का वैसा। फिर आगे हमारे पास क्या है, नेचुरल लॉग ऑफ z का मॉड। अब z हमारे पास यहाँ पे a है, ये जिसकी पावर है, ठीक। नेचुरल लॉग ऑफ a का मॉड प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ इसका इमेजिनरी पार्ट यानी y ओवर x। इसका इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं तो वो 0 होगा, ठीक। और रियल पार्ट। अब यही वाला काम हमने करना है राइट पे, मस्ट बी इक्वल टू e रेज टू पावर। देखिएगा ये है हमारे पास, ये z और ये ओमेगा, यानी e रेज टू पावर p प्लस आयोटा q एज इट इज, और ब्रैकेट में हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखें ये z है, इसका मॉड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई x। सही। अच्छा, ये बना e रेज टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इनटू नेचुरल लॉग ऑफ a, ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये मॉड असल में पॉजिटिव वैल्यू के लिए लगाते हैं। नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ 0 0 ही होता है, ठीक। अच्छा, एक और काम करते हैं, देखें ये भी e की पावर है, ये भी e की पावर है, ठीक। ये दोनों साइड्स पे e से हम काट देते हैं, यानी ये e अब लिखने की हमें जरूरत नहीं। मस्ट बी इक्वल टू p प्लस आयोटा q इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई x। हमारा मकसद है कि दो इक्वेशंस बनाना। क्यों, हमने ये हमारी रिक्वायरमेंट है, इसमें से हमने बीटा को करना है एलिमिनेट, ठीक। अच्छा, अगर हमने बीटा को एलिमिनेट करना है तो दो इक्वेशन चाहिए, आयोटा इंटू 0, ये तो हो गया 0, ठीक, यानी यही आया। तो फिर यहाँ देखें हमारे पास बन गया
अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बीटा नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, अब रियल को रियल के, इमेजिनरी को इस पी को भी दोनों से मल्टीप्लाई और आयोटा क्यू को भी दोनों से मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा फिर, पहले पी को करते हैं मल्टीप्लाई, पी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 1/2, वो इसलिए मैंने लगाई कि रिक्वायर्ड में स्केयर रूट नहीं है, स्केयर रूट नहीं है तो डेफिनेटली फिर उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म ली हुई पावर की शक्ल में लिखा हुआ होगा, ये मैं इसलिए लिखा, प्लस आयोटा पी tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, ये पहले अभी मैंने p को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर p को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, डन। अब आयोटा q की बारी है, पहले आयोटा q को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में इसके साथ करते हैं। तो देखिएगा, प्लस आयोटा q इंटू नेचुरल लॉग ऑफ दिस वन, ये बन जाएगा आयोटा q इंटू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर की पावर 1/2, और ये देखिएगा प्लस 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 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर और आयोटा स्केयर हो जाएगा माइनस, ठीक, ये बन जाएगा फिर q tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। सही। अब देखिए राइट हैंड साइड पे हमारे पास चार टर्म्स बनी हैं, ये टर्म है इसमें आयोटा नहीं है, ये टर्म है इसमें भी आयोटा नहीं, इन दोनों में आयोटा है, तो हम इसके रियल और इमेजिनरी अलग करना चाह रहे हैं, ठीक, हमारा हो सकता है यहीं पे हमारा सोल्यूशन निकल आए। तो यहाँ हमारे पास हो गया अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस आयोटा बीटा नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, ये देखिए हम लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर पावर 1/2 है तो पावर पहले आ जाएगी, ठीक, तो पावर जो है ये थर्ड लॉ ऑफ लॉगरिथम है कि किसी नंबर की कुछ पावर हो, जब उसका लॉग लिया जाता है तो पावर लॉग से पहले आ जाती है, मतलब ये बना फिर 1/2 पी और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक ये रियल पार्ट, ठीक, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, एक रियल पार्ट और एक ये रियल पार्ट, माइनस क्यू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स, और ये इमेजिनरी, प्लस आयोटा, ठीक, ये दोनों, ये जिनको अंडरलाइन नहीं किया हुआ वो इमेजिनरी हैं, उनमें से आयोटा कॉमन, तो इसे पहले लिख लेते हैं, इसकी भी पावर पहले, तो ये क्या बन जाएगा फिर 1/2 क्यू, ठीक है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर और प्लस पी tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। लो मैंने रियल और इमेजिनरी जो है वो अलग-अलग कर दिए, यहां तक आप अच्छे से देख लें, ठीक, रिपीट करने की जरूरत हो मैं कर देता हूं। जी फिर देखिएगा, मैं रिपीट करने जा रहा हूं, पावर कॉम्प्लेक्स है, ठीक, तो हमें ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, हमने ये फॉर्मूला यूज किया है, टारगेट क्या है, हमें बीटा को एलिमिनेट करना है, क्यों, रिक्वायरमेंट में इसमें यही फर्क है कि बीटा नहीं है। अब इसको सारे को सिंप्लीफाई करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड तो आसान थी, ये e की पावर जो बनी, इधर भी e की पावर है उधर भी e की पावर है, तो e को मैंने e से काट दिया, वो कैसे कटा, अगर आप दोनों साइडों पे नेचुरल लॉग ले लें तो नेचुरल लॉग ऑफ e नेचुरल लॉग ऑफ e 1 हो जाए, सही। अच्छा, तो दूसरा आपने ये भी रूल पढ़ा हुआ है कि अगर दोनों साइड्स पे पावर सेम हो तो बेस सेम होती है, अगर बेस सेम हो तो पावर सेम होती है, तो यही समझ लें कि ये बेस जो है वो सेम है तो पावर सेम होगी, अगर आप ये कहते हैं कटता कैसे है। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक रियल और एक इमेजिनरी है, राइट हैंड साइड पे भी एक रियल और एक इमेजिनरी है, हमारे पास यहाँ मौका है कि रियल पार्ट में देखें बीटा नहीं है, इमेजिनरी पार्ट में बीटा है, राइट हैंड साइड पे तो कहीं बीटा नहीं है,
तो सिर्फ हम अगर ये प्रूव करना चाहते हैं बीटा से जान छूट रही है अगर हम सिर्फ रियल पार्ट इक्वेट करते हैं, सही, तो टेक्निकली आप चलेंगे तो ये चीज़ें आसान हैं। तो देखें, मुझे इमेजिनरी पार्ट नहीं चाहिए, मैं नहीं इक्वेट करता, मुझे जो रिक्वायरमेंट है मुझे वो चाहिए। भाई आप किसी शॉप पे जाते हो, शॉप पे तो हज़ारों चीज़ें हैं, आपको तो चीनी और दूध लेना है तो आप वही चीज़ लेके आओगे ना, सारी चीज़ें तो नहीं लेके आओगे। तो ये आप समझ लें, आपके पास जितनी चीज़ें हैं आपने इनमें से जो चूज़ करना है वो कर लें। आपको बीटा नहीं चाहिए, आप उसे उधर ही छोड़ दें। तो हम यहाँ पे इसलिए मैं फिर इक्वेट कर रहा हूँ जस्ट रियल पार्ट, क्योंकि मैंने ये प्रूव कर। तो यहाँ लिखने जा रहा हूँ इक्वेटिंग, यहाँ ऊपर ही लिख लेते हैं, यहाँ मैंने जगह छोड़ी हुई है। इक्वेटिंग रियल पार्ट्स, तो क्या बनेगा फिर देखिएगा, अल्फा नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू, इधर रियल पार्ट 1/2 पी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्यू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। अब हम बहुत करीब हैं अपने रिक्वायर्ड के, ये देखो अल्फा है, सही, हमें अल्फा चाहिए, ये log ऑफ a इधर मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, मीन टू से अल्फा मस्ट बी इक्वल टू 1/2p नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर नेचुरल लॉग ऑफ a माइनस q tan इनवर्स ऑफ y बाई x इंटू 1 ओवर नेचुरल लॉग ऑफ, इस पे भी डिवाइड होगा, इस पे भी डिवाइड होगा, डन, ये नेचुरल लॉग ऑफ। अब आपको याद होगा फोर्थ लॉ ऑफ लॉगरिथम आपने पढ़ा था, वो क्या था भला, log of a to the base n over log of b to the base n is equal to log of a to the base b। ये लॉग, यानी अगर दो लॉग्स एक दूसरे पे डिवाइड हो रहे हों, कंडीशन ये है कि उनके बेसिस सेम हो, ये उनके बेस सेम हो, तो फिर आप उसे सिंगल लॉग की शक्ल में लिखते हो। कैसे, ऊपर वाले का लॉग वैसे ही रहता है और जिस नंबर का लॉग नीचे है वो बेस बन जाता है। या अगर एक आपके पास सिंगल लॉग है, ठीक, तो एक लॉग है उसकी बेस है, तो जिसका लॉग है वो ऊपर लिख लें और जो बेस है उसका लॉग नीचे लिख लें और बेस अपने पास है जो मर्जी इंट्रोड्यूस करवा लें, ठीक। अब यहाँ हमारे पास देखें, ऊपर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, नीचे log ऑफ a है, दोनों नेचुरल लॉग हैं, इनका बेस e होता है, ठीक। तो इस वजह से हम फिर ऊपर वाले का लॉग वैसे ही रहने देते हैं, जिसका लॉग नीचे है वो हम बेस बना लेते हैं। अब बेस अगर चेंज होगी तो वो फिर नेचुरल लॉग नहीं रहेगा। तो यहाँ पे 1 आपको याद है, 1 नेचुरल लॉग ऑफ e1 होता है, सही। तो यहाँ अगर इस 1 के साथ मैं नेचुरल लॉग ऑफ e लिख लूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस 1 को बेशक लिखो ही ना, सही। ये बड़ी टेक्निकल बात है। तो यहाँ भी फिर फोर्थ लॉ यूज हो जाएगा। देखें, ऊपर किसका लॉग है, e का, नीचे किसका लॉग है, a का, दोनों की बेस सेम है, क्यों, ये भी नेचुरल लॉग, ये भी नेचुरल लॉग, ठीक। तो इसको भी मैं सिंगल लॉग की शक्ल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों, ये मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे सिंगल लॉग्स हैं, वो हम बना के देखते हैं फिर। तो ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। फिर 1/2p log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस a। देखें, ऊपर लॉग है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, वो वैसे ही, नीचे जिसका लॉग है a वो बेस बन जाएगा, माइनस क्यू tan इनवर्स ऑफ log ऑफ e बेस a, ठीक। ये हमने यूज किया, आप लिख सकते हैं बिकॉज यूजिंग दिस वन। तो देखें, यही हमने प्रूव कर दिया, यही हमने, आई एम गोइंग टू रिपीट दैट, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास है a रेज़ टू पावर अल्फा प्लस आयोटा बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पावर p प्लस आयोटा q, और ये मुझे प्रूव करना है। मैंने कंपैरिजन किया तो बीटा नहीं चाहिए,
बीटा नहीं चाहिए, तो ये पावर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, तो हमारे पास जो रूल है वो कॉम्प्लेक्स पावर्स वाला लगेगा। वो क्या है, z रेज़ टू पावर ओमेगा इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर ओमेगा नेचुरल लॉग ऑफ z प्लस आयोटा tan इनवर्स ऑफ y बाई x। यहाँ पे z की पावर, z की जगह a है और ओमेगा की जगह अल्फा प्लस आयोटा बीटा, वो हमने लगाया। यहाँ पे z की जगह x प्लस आयोटा y है और ओमेगा की जगह p प्लस आयोटा की, वो भी हमने लगाया, वो हमने लिख भी दिया। जब हमने इसे यूटिलाइज किया तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास अल्फा लॉग ऑफ a प्लस आयोटा बीटा लॉग ऑफ a बना, और राइट हैंड साइड पे हमने रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर दिया। अब टेक्निकली हमने देखा बीटा नहीं चाहिए, वो तो इधर इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट है तो हम इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट ही नहीं करते, हम अपना जो हमें रिक्वायर्ड है वो हम उठा के ले आते हैं। तो उसमें हमें बीटा नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने सिर्फ रियल को इक्वेट कर दिया। तो मैं तो रिक्वायरमेंट के पास पहुंच गया, इसलिए मैंने उसमें फिर देखा कि एक एक लॉग है, सिंगल लॉग्स हैं, तो फिर मैंने फोर्थ लॉगरिथम का मैंने पढ़ा हुआ था, मेरे माइंड में था, मैंने उसे यूटिलाइज किया। वो क्या है, अगर किसी नंबर का लॉग ऊपर हो, किसी नंबर का लॉग नीचे हो, तो आप एक ही लॉग लिखें, जिस नंबर का लॉग ऊपर है वो ऊपर रहने दें और जिस नंबर का लॉग नीचे है उसे आप बेस बना दें। सही, यही काम। यहाँ पे ऊपर लॉग था ही नहीं, 1 था, तो 1 इज नेचुरल लॉग ऑफ ई। कीप योर माइंड वर्किंग, आपका मैथ बहुत अच्छा होता चला जाएगा। ठीक, सो नेचुरल लॉग ऑफ ई ओवर नेचुरल लॉग ऑफ ए, तो ये बन जाएगा लॉग ऑफ ई टू द बेस ए। ठीक, तो ये दैट्स कंप्लीट्स योर थिंग। अब ये आपका पहला पार्ट सही। अभी इसका दूसरा पार्ट रहता है। ठीक, तो आप अगर इसे नोट करना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट देता हूं, आप इसे नोट करें। सेकंड पार्ट फिर देखते हैं। जी, तो सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले पार्ट को कर देते हैं इरेज। ये पहले पार्ट को हमने इरेज किया। व्हाट इज सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में कहते हैं कि प्रूव दैट log of x square plus y square over to the base a is equal to 2 times alpha p plus beta q divided by p square plus q square। ये हमने प्रूव किया। अब देखें, अल्फा बीटा भी है, अल्फा बीटा भी है, पी क्यू भी है, 4 हो गए। ठीक, एक्स वाई भी है, 6 हो गए, और ए भी है, 7 के साथ हैं, कुछ भी एलिमिनेट नहीं करता। अब तो हमारा एलिमिनेशन का काम ही नहीं है। अब इन जैसे क्वेश्चंस में आप कोई सी एक साइड फोकस कर लेंगे कि कौन सी साइड आपकी बन सकती है, उसमें कौन सी ऐसी वैल्यूज है हम इजीली हम ढूंढ सकते हैं। वो साइड चूज करके जो वैल्यूज आप ढूंढ सकते हो वो ढूंढ के उसमें पुट कर दो। आसान रास्ता बता रहा हूं। ठीक, तो इसमें देखें, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये अल्फा हमने ढूंढा हुआ है, ये देखो, अल्फा को हम मल्टीप्लाई करेंगे पी के साथ, सही, और बीटा हम ढूंढ लेंगे। अब बीटा देखें, ये पड़ा हुआ है इमेजिनरी पार्ट, तो ये इतना क्वेश्चन हम वैसे ही रखते हैं, अगर ये पार्ट आता है ये आपको करना ही पड़ेगा। ठीक, हम बीटा की वैल्यू भी ढूंढते हैं, यानी समझ लें कि दूसरा पार्ट है वो पहले पार्ट का मतलब आगे थोड़ा सा फर्दर मतलब पार्ट है। तो आधा हमने पहले ही किया हुआ है, पहला पार्ट था इतना। अब हम इक्वेट कर देते हैं इमेजिनरी पार्ट, तो यहां लिखते हैं इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट इक्वेट करके ना हम इसको इरेज कर देंगे, इसकी हमें जरूरत नहीं रहेगी। क्यों? अल्फा हमने ढूंढ लिया हुआ है, बीटा वहां से आ जाएगा, इसको इरेज करके हम यहाँ करेंगे। ठीक, जहाँ हमारे पास थोड़ी शॉर्ट है। अच्छा, तो हमारे पास देखें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वेट करें तो आपके पास आ जाएगा बीटा नेचुरल लॉग ऑफ ए इज इक्वल टू 1/2 क्यू
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस पी tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। तो यहां से हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। बिल्कुल वही सिनेरियो है, देख लें, ये p की जगह q है, वही है, ये माइनस की जगह प्लस है, q की जगह p है, tan इनवर्स बिल्कुल सेम है। ठीक, तो सिर्फ ये नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, और p की जगह q है। तो यहाँ देखें, बीटा इज इक्वल टू, अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो हमारे पास बन जाएगा 1/2q log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस a प्लस p tan इनवर्स ऑफ y बाई x और log ऑफ e टू द बेस a। ये वैल्यू है बीटा। ये दोनों वैल्यूज अब हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये हमें बीटा के लिए इतनी मेहनत ही नहीं करना पड़ी। इसका मतलब पहला पार्ट अगर आपने किया हुआ है तो दूसरा पार्ट तो बिल्कुल आपका नजदीक भी पड़ा हुआ होगा। इसको अब हम इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी है और बीटा की वैल्यू भी है। हम राइट हैंड साइड चूज करके उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। देखिए, ये मैं इरेज करते जा रहा हूं। तो ना इसकी राइट हैंड साइड चूज कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, व्हाट इज दैट, या पहले ऐसा करते हैं, अल्फा पी, और चले अब चूज कर लिया तो ऐसे ही चल लेते हैं, 2 इंटू अल्फा पी, या पहले ऐसे कर लेते हैं, अल्फा पी बना लेते हैं। पी तो बना हुआ है ना, सॉरी अल्फा है, पी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इन इक्वेशंस के नाम रख देते हैं। इसका नाम हम 3 रख देते हैं और इसका नाम हम 4 रख देते हैं। तो ये हम अल्फा पी बनाने जा रहे हैं। सो 3 implies दैट अल्फा ऑलरेडी है, पी से मल्टीप्लाई करते हैं। सो अल्फा पी इज इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड पे p को मल्टीप्लाई किया, राइट पे भी करना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा 1/2 p, p इंटू p स्क्वायर बन जाएगा 1/2 p स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस a माइनस पी क्यू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स। ठीक, अल्फा पी हमने बनाना है। अब हम बनाते हैं बीटा क्यू। ये हम बनाने जा रहे हैं। बीटा तो है तो क्यू से मल्टीप्लाई, इसका मतलब 4 implies दैट बीटा क्यू इज इक्वल टू, इस बीटा को क्यू से मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा 1/2 क्यू स्क्वायर 1/2 क्यू स्क्वायर log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस a। इसे जब q से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पी क्यू, सॉरी यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स और log ऑफ e बेस a भी है, और यहाँ फिर क्या बना पी क्यू tan इनवर्स ऑफ y बाई एक्स log ऑफ e बेस a। सही, यानी इसको हमने p से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें अल्फा p चाहिए था, और इसको हमने q से मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें बीटा। अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ये चीज बन जाएगी। ठीक, तो एडिंग तो क्या बनेगा, देखिएगा, अल्फा p प्लस बीटा q इज इक्वल टू, ये देखें इन दोनों में से देखें कुछ कॉमन, 1/2 भी कॉमन आ रहा है और log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू द बेस a भी कॉमन आ रहा है, वो हम कॉमन ले लेते हैं। 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, और इन साइड देखें क्या बचा, पी स्क्वायर प्लस
क्यू स्केयर। ठीक है, ये वाला कॉमन चला गया, पी स्केयर बचा, प्लस ये वाला हमारे पास ये वाला और ये वाला कॉमन चला गया क्यू, और ये दोनों तो कट हो गए। ठीक, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, साइन इनके अल्टरनेट है। अब ये देखें इधर से बन रहा है, ये 2 इधर डिवाइड, उधर जाके मल्टीप्लाई। ठीक, और पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर इधर मल्टीप्लाई, उधर जाके डिवाइड। तो देखिए हमारे पास पड़ा हुआ रीअरेंजिंग, हमारे पास क्या बनेगा फिर, 2 इंटू एल्फा पी प्लस बीटा क्यू, ये 2 जो है ये इधर डिवाइड, इधर जाके मल्टीप्लाई, और ये पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर उधर डिवाइड, तो इधर जाके मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू क्या बचा, log ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टू द बेस ए। इसे सीधा करके लिख लें, यानी लेफ्ट को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे लिख दें, तो हमारे पास बना log ऑफ एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर टू द बेस ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स एल्फा पी प्लस बीटा क्यू ओवर पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर। सो किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को आसान बनाया, इसको देखते हुए, अल्फा और बीटा आपके पास हैं, अल्फा को पी से और बीटा को क्यू से मल्टीप्लाई करके जस्ट ऐड करते हैं। सही, जो नहीं चाहिए वो खुद ही कट हो जाएंगे, बाकियों को आप अरेंज कर लें। ठीक, सो होप सो इस क्वेश्चन को अब रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, हमने जितना इस पर टाइम लगाया है इसको अच्छे से फोकस करिएगा। अब इसके साथ मैंने आप लोगों को जो काम देना है, इससे रिलेटेड आपके पास एग्जाम्पल 23 है, वो आप अच्छे से देखिएगा। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स जस्ट उसमें सेपरेट करने हैं, और उसके बाद एग्जाम्पल 24 है, उसके बुक वाले ने 2 मेथड्स बताए हैं। एक वो मेथड बताया है जिसमें हम ये अभी करने जा रहे हैं, एक उसने अल्टरनेट बताया हुआ है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। यू आर फ्री टू चूज़ द मेथड। सो आज का लेक्चर जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 तक ही हम इसका अख्ताम करते हैं। आगे हमारे पास 2 लेक्चर्स हैं इसके रहते हैं, तो इंशाल्लाह उनमें हम डिस्कस करेंगे रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं। तो लास्ट पे आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मैथ विद ZA चौहान, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और शेयर करें, ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो BSc FSc और फर्दर जो मैथ के लेक्चर्स हैं उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक, खुश रहें, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।